बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ये नतीजे आज आ गए हैं और इस बार जो नतीजे आए काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे आए हैं। सारण की एक बेटी तीसरे स्थान पे आई है, हमारे साथ उसका पूरा परिवार है। आपने अभी देखा कि किस तरह से उत्सव का माहौल पूरे परिवार में है। परिजन, शुभचिंतक जो भी आ रहे हैं काफ़ी खुश है। सभी अदिति को, उनके परिजनों को मिठाई मुँह मीठा करवा रहे हैं। हमारे साथ अदिति हैं, अदिति से हम बात करते हैं। अदिति, आपने जो परीक्षा दी उसमें क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का नतीजा आएगा? जी सर, हमको भरोसा था कि इस तरह का परिणाम आएगा क्योंकि हमने मेहनत किया था इतना। ये बताइए कि जो परीक्षा का एक लोगों के अंदर डर होता है, आपने हाई स्कूल परीक्षा में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान था आपका? 7वां स्थान था पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 7वां स्थान था। अच्छा, जब परीक्षा में आपको बुलाया गया, जब रिजल्ट आने का हुआ, पटना बुलाया गया आपको, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमसे इंटरव्यू लिया गया था और ये देखा गया था कि क्या हमें जो स्थान मिल रहा है हम उसके लायक हैं या नहीं। तो हमारी कैपेबिलिटी को वहाँ टेस्ट किया गया था। कितने घंटे तक वो चला था लगभग आपके साथ? लगभग 45 मिनट तक चला था। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स थे और वो सारे एक्सपर्ट थे और वे सब मुझसे पूछ रहे थे मेरे सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में। ये बताइए कि इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, इसके पीछे क्या कारण है, किसको श्रेय देना चाहेंगी और आपकी मेहनत कैसे आपने की कि इतना बड़ा आपने स्थान आपने पूरे बिहार में प्राप्त किया? सर, इसमें मेरे फैमिली वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और साथ ही साथ मेरे सारे शिक्षकों का सपोर्ट रहा है जो मुझे समय समय पे कंटेंट तो देते ही थे, पढ़ाते थे और मुझे मोटिवेट भी करते थे। तो सबके सहयोग से और सबके साथ से ये स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो फर्स्ट आया है उसका 3 नंबर आपसे ज़्यादा है। यस सर। आपका 471 या 72 है? 71 और 474 उनका आया है। तो इसको लेकर कितनी बड़ी कसक आपके मन में? सर, बहुत ज़्यादा है इस बात का दुख कि काश 3 नंबर और मिले होते तो मैं भी रैंक 1 पे होती। तो इस बात की दुख है मुझको। अच्छा, ये बताइए कि घर में किस तरह का आपको सहयोग मिलता था आप पढ़ाई को लेकर के? सर, घर में मम्मी और मेरी दीदी लोग जो भी थी वो बहुत सपोर्टिव थी लोग। वो मुझे टाइम देती थी कि ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊँ और चूँकि सबसे बड़ा टाइम ही होता है इसलिए मुझे टाइम बहुत मिलता था और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैमिली वालों का कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया और आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव अ फैमिली लाइक माय फैमिली। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी अपना इंटर की परीक्षा को ध्यान रखते हुए? मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और इसके बाद जब घर आती थी तो सेल्फ स्टडी लगभग 9 से 10 घंटे हो जाती थी और इंस्टीट्यूट की पढ़ाई अलग होती थी। अच्छा, आप तरैया के मैकडोनल्ड विद्यालय की छात्रा है, वहाँ कैसी पढ़ाई होती थी? वहाँ के जो टीचर थे ना वो सारे डाउट्स क्लियर करते थे मेरे और जो भी मुझे समझ नहीं आता था मैं पूछ लेती थी, बेझिझक पूछती थी, ये नहीं कि हेजिटेट होती थी। तो वो लोग बहुत सपोर्टिव रहते थे और वो लोग भी मुझे हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाते थे। बहुत अच्छा माहौल होता था। आपकी एक बहन भी आपके साथ परीक्षा दी थी, उसी स्कूल की छात्रा थी? तो उनको क्या नंबर आया, कौन सा स्थान उनका आया हुआ है? उनका 87% मार्क्स आया और उनका थोड़ा कम रह गया है क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं था और वो मेन टाइम में ही उनका तबीयत खराब हो गया था तो थोड़ा मार्क्स लो हो गया। हाई स्कूल में उनका कौन सा पोजीशन आया था? 10th में उनका आया था 13वां रैंक पूरे बिहार में। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके मन में आशा होगी कि आपने भविष्य के सपने देखे होंगे, हाई स्कूल और इंटर में इतना अच्छा आपको परिणाम आया, आगे आप स्नातक में जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में आपने क्या करने का सोचा, भविष्य में आप क्या करना चाहेंगी? आगे मैंने यूपीएससी करने की सोची है। यूपीएससी करेंगी? यस सर। जिले के डीएम बनेंगी? यस सर। क्यों डीएम बनना चाहती हैं? अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो डीएम बनने के मेरे सबसे बड़ा सपना रहा है कि मैं बनूं और मैंने देखा है कि इधर के कोई भी ऐसा नहीं है जो अब तक कर पाया हो और सबके उम्मीद है कि कोई इधर से निकले। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है और फिर दूसरा मुझे ये पोस्ट बहुत पसंद है। मुझे उनका वो पर्सनालिटी होता है वो देख के बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि काश ऐसा मेरे में भी होता। तो इसे पूरा करने के लिए मुझे ये करना है। ये थी अंकिता और अदिति और उनका पूरा परिवार। आपने देखा कि किस तरह से परिवार में कितनी खुशियां हैं, जो भी आ रहा है इनका मुंह मीठा कर रहा है, ये लोगों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। और अंकिता ने कहा, अदिति ने कहा कि उनको भविष्य में आईएएस बनना है और देश और समाज की सेवा करनी है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।